मकराना के पास में विद्यात एक गांव है और उस गांव के अंदर दादू जी महाराज सत्संग कर रहे थे। आप इधर बैठो। दादू जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो उस जमाने में कहीं भी मतलब आदमी इधर उधर जाता था, राजाओं का राज था, तो कहीं भी आदमी इधर उधर जाता था तो ज़्यादा आदमी इकट्ठे होते थे तो वहाँ जो जागीरदार होता था या वहाँ का राजा होता था, कोई मंत्री अमात्य होता था, तो उसका परमिशन लेनी पड़ती थी। तो दादू जी महाराज नरेना के अंदर उनका आश्रम था और घूमते घूमते विद्यात गांव के अंदर गए थे। गांव वालों ने जो बड़ी बारी सत्संग रख ली और वहाँ सत्संग का आयोजन किया गया। जब बड़ी बारी सत्संग रखी तो वहाँ के विद्यात गांव के जागीरदार थे हरि सिंह जी। हरि सिंह जी ने मन में विचार किया कि यार ये सत्संग रख ली इन्होंने और बाहर से संत आए हुए, मेरे से तो पूछा ही नहीं, इन्होंने सत्संग भी रख ली। तो उन्होंने ऐसे मन के अंदर विचार किया कि चलो इन महात्मा के सामने तो इन गांव वालों को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको जाने दो, फिर इनको बताता हूँ। तो हरि सिंह जी अपनी मूंछों के ताव दे करके महाराज की पीठ पीछे खड़े होकर के मूंछों पर ताव दे करके और उनको चेतावनी देने लगे कि ठीक है कि जी बेटा सुन लो, फिर बाद में देखता हूँ तुम्हारे। लेकिन जब दादू जी महाराज ने सत्संग चालू करी तो सारी रात जब सत्संग चली और उस सत्संग में इतना आनंद आया कि वो हरि सिंह जी सुबह होते होते है ना जो खुद चरणों के अंदर गिर गए हरि सिंह जी, उनके दादू जी महाराज के चरणों में गिर करके कहा कि महाराज मेरे को आप शिष्य बना दो और मेरे को शिष्य बनाओ और मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। और सब गुरूर त्याग करके उनको दादू जी महाराज ने शिष्य बना दिया, हरि सिंह जी को शिष्य बना दिया। लेकिन दादू पंथियों के दास पदवी लगती है, लेकिन दास पदवी नहीं लग करके दादू जी महाराज ने उनको हरि सिंह जी को ये कहा कि भाई लगती तो दास पदवी है हमारे संप्रदाय के अंदर, लेकिन आपको सिंह से हमने मतलब गाय बना दी, इसलिए आप ये समझो संत बना दिया तो आपके रहेगी तो सिंह पदवी, लेकिन आप संत बन गए, हमने आपको आशीर्वाद दे दिया, चेला बना लिया। ऐसे करके उनको चेला बना लिया। अब वो उन्होंने इतनी बढ़िया भक्ति करी कि उनके भी मतलब काफ़ी सारे चेले हो गए और उनका अलग से एक संप्रदाय खड़ा हो गया, उनकी परिपाटी एक अलग से चल गई। तो उनके चेलों के अंदर एक संत हुए प्रेमदास जी। प्रेमदास जी महाराज बहुत बढ़िया संत थे और उनके सुखराम जी महाराज, एक कोई आदमी आया उनको प्रेमदास जी को और उनको बोला कि महाराज मेरे को चेला बना लो। तो आज तो चेला कैसे भी बना लेते हैं लोग बाग साधु संत, लेकिन पहले ठोस विचार करके उनकी परीक्षा लेकर के लोग मतलब साधु संत चेले बनाते थे, चेले ऐसे नहीं बनाते थे। तो सुखराम जी महाराज को प्रेमदास जी ने कहा कि देख भाई तेरे को चेला तो मैं बना लूंगा। और पहाड़ी के ऊपर उनका आश्रम था प्रेमदास जी का। तो सुखराम जी को ये कहा कि भाई तेरे को चेला तो मैं बना लूंगा, लेकिन ये मटकी है और वो पहाड़ी के नीचे एक तालाब है, उस तालाब में से तेरे को ये मटका मेरे रोज आश्रम के ऊपर भर कर रखना पड़ेगा और 12 बरस तक रखना पड़ेगा। 12 बरस तक तेरी परीक्षा करूंगा, उसके बाद में अगर तू सफल हो गया तो तेरे को चेला बना लूंगा, नहीं तो तेरे को चेला नहीं बना लूंगा। ठीक है कि महाराज मेरे को मंजूर है। तो क्या सुने, मंजूर नहीं है। जिस दिन ये मटका फूट गया, ये 12 बरस तक चलना चाहिए मटका, और जिस दिन ये मटका फूट गया उस दिन से फिर 12 बरस गिनूंगा मैं। देख लगे जो तेरे को मंजूर हो तो तब तो मैं तेरे को चेला बना दूंगा, नहीं मैं तेरे को चेला नहीं बनाऊंगा कि महाराज मेरे को मंजूर है। तो सुखराम जी महाराज नीचे से तड़ाए उसमें सरोवर में से पानी भरते और ऊपर आश्रम में रोज रखते। अब जब 12 बरस के अंदर 2 दिन ही रह गए
तो ठोकर लगी और वो मटका फूट गया। जय हो। मन के अंदर तो थी कि आज वही 2 दिन और बचे हैं, जैसे तैसे भगवान पार लगा दे तो गुरु महाराज मेरे को अपना लेंगे, मेरे को चेला बना लेंगे, तो मैं चेला बन जाऊंगा। लेकिन वो 2 दिन पहले ही मटका फूट गया। तो सुखराम जी महाराज बैठे बैठे उस घड़े के पास में रो रहे थे, वो तो ठीकरी बिखर गई। तो सुखराम जी महाराज बैठे बैठे वहां उस घड़े के ठीकरियों के पास रो रहे थे। उसी समय के अंदर दादूजी महाराज जो उनके दादा गुरु थे, वो घूमते घूमते वहीं से गुजर रहे थे। तो सुखराम जी महाराज को रोते देख करके उसको पूछा, रे बच्चा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? कि महाराज मैं प्रेमदास जी महाराज को गुरु बनाना चाहता था और उनकी ये शर्त थी कि 12 बरस तक अगर इस घड़े से तू मेरे आश्रम पे पानी रख देगा तो मैं तेरे को चेला बना लूंगा, नहीं तो मैं तेरे को चेला नहीं बनाऊंगा। तो महाराज 12 बरस के अंदर 2 दिन कम रह गई और ये घड़ा फूट गया। अब दोबारा 12 बरस यहाँ से काउंटिंग हो गए, गिने जाएंगे और मेरे को फिर चेला बनाएंगे। तो कि जब मैं घड़े को जोड़ दूं, तो दादूजी महाराज ने उस घड़े की ठीकरियों को इकट्ठा करके उनको सबको जोड़ करके वापस घड़ा बना दिया। जय हो। अब घड़ा तो बना दिया, लेकिन अब जो ठीकरियों की जो जोड़ रह गए ना बीच बीच के अंदर, वो तो दिख ही रहे थे कि महाराज ये जोड़ तो दिख रहे हैं ना, कि कोई बात नहीं कि तू ले जाके दे देगा। जो पानी भर करके उस घड़े को वहां ले जाके रख दिया। प्रेमदास जी महाराज ने देखा कि यार ये घड़ा तो कि बच्चा तेरा फूट गया, पर ताज्जुब की बात यह है कि इसको जोड़ा किसने? हाँ सही है कि महाराज घड़ा तो मेरे से फूट गया और ऐसे ऐसे एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, मैं रो रहा था, जो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और घड़ा वही जोड़ के गए। कहते बेटा मैं समझ गया कि घड़ा जोड़ने वाला दुनिया में एक ही है। मेरे दादा गुरु दादूजी महाराज की कृपा है जो ये घड़ा जुड़ गया। जो जाकर आज से मैं तेरे को चेला बना लिया। तो सुखराम जी महाराज ने बढ़िया वहाँ भक्ति करी, बहुत अच्छे पूजे। उन्हीं के साथ में फिर एक चतुर्दास जी महाराज ने कहा कि मेरे को भी चेला बना लो। लेकिन फिर इन्होंने सुखराम जी महाराज ने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज ये भी सच्चे आदमी है, इनको आप चेला बना लो। तो उनको चतुर्दास जी महाराज को प्रेमदास जी महाराज ने चेला बना लिया। चेला बना करके और उनको कह दिया कि भाई भगवान की भक्ति करो और इस नाम को आगे बढ़ाओ। तो एक मारवाड़ के अंदर, नागौर के अंदर एक कोई खाली जंगल के अंदर एक जुरमुट था, उसका पेड़ों का, केर का पेड़ों का जुरमुट था। उस जुरमुट के अंदर बैठ गए और चतुर्दास जी महाराज वहाँ भक्ति करने लगे। भक्ति करते 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 बहुत सारा टाइम हो गया। एक बार वहाँ जोधपुर महाराज की सेना कहीं जा रही थी वहाँ से, तो वहाँ पास में उन्होंने डेरा डाल दिया, लेकिन पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। तो पानी बिना वो सारी सेना व्याकुल हो गई, सारे जानवर व्याकुल हो गए कि अब क्या किया जाए। एक सैनिक की नज़र पड़ गई उस झुरमुट के ऊपर, जहाँ वो चतुर्दास जी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पे उसकी नज़र पड़ गई कि चिड़िया उड़ रही है और वहाँ चूं 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 कर रही है। जब उसने ये अंदाज लगाया कि ये चिड़िया जहाँ अगर उड़ रही है तो यहाँ जरूर पानी, कहीं ना कहीं तो इनको पानी मिल रहा है। तो उन्होंने, उस सैनिक ने उस चिड़ियों की तरफ आए वो, तो उस झुरमुट में जहाँ करके देखा तो एक साधु तपस्या कर रहे हैं और उनका कमंडल वो पानी का भरा हुआ है और चिड़िया उसमें से पानी पी पी करके वहीं चूं 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 कर रही है। उसने महाराज के सामने जाकर के सैनिक ने हाथ जोड़े और अरदास करी कि महाराज मैं प्यासा हूँ, मेरे को पानी पिलाओ। तो चतुर्दास जी महाराज ने उस कमंडल में से उसको पानी पिला दिया। अब वो पानी से तृप्त होकर के और प्रसाद लेकर के वहाँ से चला गया, तो उसका पेट भर गया, उधर पानी पी लिया, जाकर के वापस सेना में शामिल हो गया। दूसरे सैनिक ने अंदाज लगाया कि ये कहाँ जाके आया। ऐसे करके वो सारे एक 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 सैनिक वहाँ पानी पी पी करके प्रसाद खा खा करके चले गए।
उसी समय जो सेना का कमांडर था, सेनापति था, उसने देखा कि ये सैनिक कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो वो खुद गया उनके पीछे पीछे गए तो उस जुरमट के अंदर एक महात्मा बैठे हैं, पानी का कमंडल भरा हुआ है और चिड़ियाएं पी रही है, और वो सैनिक भी वहां से पानी पी करके जा रहे हैं। सेनापति ने जाकर के महाराज को हाथ जोड़ा के, महाराज मेरी सेना सारी प्यासी है, तो इनको पानी कैसे पिलाया जाए, इनकी तृप्ति करो महाराज, भूखी भी है और प्यासी भी है। तो उनको सारी सेना को उन्होंने वो प्रसाद दे दिया, उससे उनका पेट भर गया और पानी पिला दिया कमंडल में से, बोले सबको पिला दो। लेकिन कमंडल फिर भी भरा का भरा रह गया। सेनापति ने उससे फिर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करी कि महाराज हम तो आदमी थे और हमने पानी पी लिया आपसे मांग करके, लेकिन महाराज इसके अंदर खूब सारे तो घोड़े हैं और खूब सारे हाथी हैं, बेचारे वो जानवर किससे पानी मांगेंगे। महाराज वो बिल्कुल भूखे प्यासे हैं वो भी। तो फिर उसने कहा कि भाई यहाँ एक जगह खोदो। तो वो सेना थी काफ़ी सारी, उन्होंने एक एक फावड़ी इधर उधर फेंक करके वहाँ एक गड्ढा बना दिया, और महाराज ने जो वो कमंडल उस गड्ढे में खाली कर दिया। तो वहाँ तालाब भर गया उस पानी से, जो पानी से तालाब भर गया। तो हाथी ने, घोड़ों ने, मनुष्यों ने, सब ने उसमें पानी पिया, और पानी पी करके सारी सेना तृप्त हो गई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि सेना अपने ठिकाने चल गई, और वो जो जहाँ महाराज तपस्या कर रहे थे वहाँ कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में वो भी स्वर्ग सिधार गए। लेकिन उस तपोभूमि के अंदर भगवान की ऐसी भक्ति पैदा हुई कि वो जन सेवा करने के लिए उस जगह के ऊपर, उस धूणे में से आज भी कोई जाकर के, कोई लकवाग्रस्त आदमी उस धूणी में से जाकर के अगर कोई बबूती उसमें शरीर पे लगाता है या 7 परिक्रमा 7 दिन तक वहाँ काटता है, तो वहाँ आज भी लकवे वाले सही होते हैं। और वही स्थान बुटाटी धाम के नाम से आज प्रसिद्ध है। बोलो दादू जी महाराज की जय। और संत समागम की जय।